अप्रोच इस तरह से करेंगे, जरा यहां पर CQ और QR को देखो। CQ और QR ये दो साइड है जो किसी ट्रायंगल के अंदर है। तो अगर मैं कहूं कि दो साइड को बराबर करने का क्या लॉजिक है, वैसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो फिर कैसे बराबर प्रूफ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल चुनेंगे जिसमें दोनों साइड आती हो, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और फिर दोनों साइड बराबर लिख देंगे, रीजन लिख देंगे CPCT। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से। चैप्टर लिया है हमने क्वाड्रिलैटरल्स। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, P जो है वो CD साइड का मिड पॉइंट है, तो कह सकते हैं कि DP और PC आपस में बराबर है। तो हैंड टू हैंड गिवन भी लिखते जाते हैं कि क्या क्या अपने को गिवन है, लिखते जाएंगे और फिर इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, मतलब हमें दिया है ये जो DP है ये आपका CP के बराबर है। और क्या कह रहा है कि अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA। C से एक ऐसी लाइन जा रही है जो PA के पैरेलल है, तो वो लाइन आप CM बोल सकते हो, CQ बोल सकते हो, CR बोल सकते हो। याद रखना, पैरेलल लाइन हो तो लाइन के नाम के ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना, उस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट यूज कर लेना, लाइन का नाम ही माना जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो CQ पैरेलल PA, आप लिख सकते हो CM पैरेलल PA, आप लिख सकते हो CR पैरेलल PA। तो मैंने लिखा कि भाई क्या क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं कि CM पैरेलल PA, मैं लिख सकता हूं CQ पैरेलल PA, मैं लिख सकता हूं CR पैरेलल PA। और देखो मैं क्या लिख सकता हूं, अब जरूरी नहीं है कि मैं PA ही बोलूं, मैं PN भी बोल सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं CM पैरेलल PA, देखो ध्यान से, CM पैरेलल PN, CM पैरेलल PN। मैं बोल सकता हूं QM पैरेलल AN, QM पैरेलल AN। और इसका मैं यूज भी करूंगा। कहने का मतलब है दो पैरेलल लाइन पर कोई से भी दो पॉइंट ले सकते हैं उसका नाम डिनोट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा CQ और PA बोलो, नाम तो आप यहां कुछ भी ले सकते हो, डिनोट कर दिया। इसका यूज करेंगे आगे भी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो AB पर Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और DA को प्रोड्यूस करने पर ये लाइन R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब टू प्रूफ क्या करना है कि DA RA के बराबर है, DA RA के बराबर है और CQ QR के बराबर है और CQ QR के बराबर है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने का लॉजिक क्या है, मतलब अगर ये एग्जाम में पहली बार आपके पास आए या आपने क्वेश्चन किया हुआ नहीं है एग्जाम में, तो अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच इस तरह से करेंगे, जरा यहां पर CQ और QR को देखो। CQ और QR ये दो साइड है जो किसी ट्रायंगल के अंदर है। तो अगर मैं कहूं कि दो साइड को बराबर करने का क्या लॉजिक है, वैसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो फिर कैसे बराबर प्रूफ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल चुनेंगे जिसमें दोनों साइड आती हो, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और फिर दोनों साइड बराबर लिख देंगे, रीजन लिख देंगे CPCT। ठीक है, तो मतलब इन दोनों साइडों को बराबर करने के लिए मुझे पहले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। उससे पहले इसका पार्ट लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं वो भी देखिए। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, DA RA के बराबर, DA RA के बराबर। चलो ठीक है, देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, हमें दिया था कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD और ABCD एक पैरेललोग्राम भी गिवन है। तो देखो जरा ध्यान से, गिवन हमने वहां वैसे लिख दिया है कि DP बराबर PC। इसको थोड़ा सा और बेहतर करके लिखते हैं, वो कैसे देखो। हमने लिखा सबसे पहले कि P इज द, अपना प्रूफ स्टार्ट कर दिया है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, रीजन हो गया गिवन। तो हम लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। लेकिन ये हाफ ऑफ CD को लिख दिया, तो ध्यान से देखो, पूरी CD DP और PC में डिवाइड हो गई है ना, तो दोनों हाफ DP या PC CD के क्या होंगे, आधे तो होंगे, लिखने का फॉर्मेट है। लेकिन ABCD तो एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड बराबर भी होती है। तो कह सकते हैं इस CD को मैं AB भी लिख सकता हूं। तो आगे लिख दिया मैंने इसके हाफ ऑफ AB। और रीजन क्या डालेंगे, रीजन डालेंगे
ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल भी होती है लेकिन अपने को यहां इक्वल वाला पार्ट यूज करना था। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, अब आगे का स्टेप चेक करो। साइड तो आपस में पैरेलल ही है ना, AB और CD। जरा देखो इसको मैं किस तरह से यूज करने वाला हूं। मैंने लिखा कि AB पैरेलल CD, लेकिन मैंने अभी क्या बोला था कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो जो उन पे पॉइंट्स हैं उन्हें चेंज किया जा सकता है। तो मैं AB की जगह तो AQ लिख रहा हूं और डाल दिया, AB की जगह तो AQ लिखा, पैरेलल CD की जगह PC लिखा। जरा ध्यान से देखो, लिख सकते हैं क्या? AB पैरेलल है ना, तो AB को AQ लिख दिया और CD को PC लिख दिया। ध्यान रखना, हम किसी दूरी की बात नहीं कर रहे, हम पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइन पे नाम की कोई ऑर्डर की दिक्कत नहीं होती, कुछ भी लिख सकते हैं। शुरू में बताया था मैंने आपको। तो मुझे पता चला ये जो AQ है ये PC के पैरेलल हो गया है। और क्या AP QC के पैरेलल भी है? जरा देखना है जरा, AP और QC, ये देखो, ये मैंने पहले आपको बता रखा है। यहां लिखा मैंने कि AP पैरेलल CQ या QC। तो क्या AQ PC के पैरेलल, AP QC के पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। तो यहां से मुझे क्या पता चला? यहां से पता चला APCQ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? तो अगर पैरेललोग्राम है तो क्या अपोजिट साइड आपस में बराबर होंगी? बिल्कुल होंगी। तो आपने लिखा AQ इज इक्वल टू PC। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेकिन ध्यान से देखना, AQ और PC को तो मैं कुछ प्रूव कर चुका हूं। देखो PC को क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ AB। लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मतलब ये AQ भी हाफ ऑफ AB के बराबर, PC भी हाफ ऑफ AB के बराबर। अब जरा ध्यान से इसको देखना, अगर ये AQ हाफ ऑफ AB है, अगर ये AQ हाफ ऑफ AB है, तो कंफर्म क्या हो गया कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बस सारा ये जो झंझट किया था ये मैंने Q इज द मिड पॉइंट AB ढूंढने के लिए किया था। क्यों? इसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। चलिए करना क्या है, मैंने आपसे कहा था ना, ये CQ और QR को बराबर प्रूफ करने के लिए मुझे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चेक करो CQ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। CQ आ रहा है CQB में। तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, और QR चेक करना, ये रहा QR। एक मैं ये ट्रायंगल लूंगा और इन दोनों को करूंगा कॉन्ग्रुएंट, और फिर CQ बराबर QR मेरे पास CPCT से आ जाएगा। लेकिन पहले मुझे उस ट्रायंगल में तीन चीजें भी तो ढूंढनी है जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो जरा, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल RQA एंड, अब देखो यहां पर RQA बोल रहा हूं तो मैं लिखूंगा CQB, ठीक है। ट्रायंगल CQB, कॉन्ग्रुएंसी करते समय ट्रायंगल के नाम का ऑर्डर काफी मैटर करता है, तो जरा ध्यान से लिखना। तो मैं लिख सकता हूं AQ बराबर QB। भाई क्यों लिख सकता हूं? लिखा तो है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर Q AB का मिड पॉइंट है तो AQ QB के बराबर ही तो है। लेकिन नाम का ऑर्डर चेक कर लेना, AQ तो QB नहीं लिख पाओगे, BQ ही लिखना पड़ेगा। तो AQ इज इक्वल टू BQ, और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव। हमने अभी ऊपर इसे प्रूव किया है। फिर चेक करो, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है? बिल्कुल। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी भी तीसरी चीज ढूंढने के लिए रह गई है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेलल लाइन तो है ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है, और उस पे ये एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल, मैं नाम देता हूं इन्हें, मान लो 3 और यहां 4, तो 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। भाई ढूंढना तो पड़ेगा ही पड़ेगा इन्हें। 3 बराबर 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें तीन चीज मिल तो गई है, लेकिन इन तीन चीजों का ट्रायंगल में ऑर्डर भी बैठना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तीन चीज मिल जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंसी हमेशा हो जाएगा। ट्रायंगल में ऑर्डर चेक करते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल में चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। एंगल लिया है, फिर अगला एंगल ही है, और फिर अगली साइड,
तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई एंगल एंगल साइड। किसी एक ट्राइंगल में चेक कर सकते हैं। तो ट्राइंगल आर क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एंगल साइड। फिर समझ लेते हैं, हमने एंगल 4 लिया, फिर एंगल 1 लिया और साइड ए क्यू बी ली। तो किसी एक ट्राइंगल में 3 चीजें मिल गई हमें एक ऑर्डर के अंदर। तो क्या पता चला, क्या सी क्यू क्यू आर के बराबर तो नहीं आ गया? सी क्यू और क्यू आर की जगह आर क्यू लिखना पड़ेगा, नाम का ऑर्डर ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो सी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, और रीजन क्या हो गया, सीपीसीटी। लो जी, ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। चेक करो कहीं डीए और आर ए इसकी हेल्प से प्रूव तो नहीं हो रहा। तो देखो जरा ध्यान से, क्या ए आर बीसी के बराबर आना चाहिए? भाई देखो, इस ट्राइंगल की साइड ही तो नहीं है दोनों, ए आर और बीसी। हाँ बिल्कुल, ए आर इज इक्वल टू बीसी, लेकिन चीज चेक करो, बीसी तो डीए के बराबर है, पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड तो बराबर होंगी होंगी। तो आपने क्या लिखा कि डीए इज इक्वल टू बीसी, और रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब जरा दोनों कंपेयर कर लो आपस में। तो बीसी भी ए आर के बराबर, बीसी डीए के बराबर भी, तो कंपेयर करने पर बीसी बीसी साइड हो जाएगा, और हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए आर इज इक्वल टू डीए। चेक करो क्या प्रूव करना था, ए आर इज इक्वल टू डीए। तो ये लीजिए, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना था। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन दिमाग को एकदम क्लियर हो जाएंगे। अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये शानदार क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।